नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल जो महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में हुआ, वो सूचना तो आप सबके पास है ही। बहुत सारे वीडियोस आप देख चुके होंगे। बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई, हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया और लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने के बाद जो हमारे भक्त प्रजाति के लोग हैं, जो बिल्कुल दिन रात सिवाय हिंदू मुसलमान के कुछ और सोचते ही नहीं हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाकर घूमने लगे। अब इनकी हालत ये हो गई है कि एक हत्यारा, एक गुंडा इनका हीरो है। ये किसी को भी हीरो बना सकते हैं। हालत यह है कि कल ही खबर आई यूपी से। यूपी के एक शहर बहराइच में दशहरे के दिन दुर्गा जी की मूर्ति जो है उसके विसर्जन का जुलूस था। उस जुलूस में एक मिश्रा जी थे, गोपाल मिश्रा, वो चढ़ गए किसी के घर पे। वहां हरा झंडा लगा था, उसको उतार कर भगवा झंडा लगाया, लहराया, सारा कुछ किया। और उसके बाद जो विवाद हुआ उसमें वो लड़का मारा गया। अब वो लड़का मारा गया है, उसका दुख तो उसके घर वालों का होगा जो लोग इस तरह से शामिल हो रहे हैं। लेकिन बस मैं बताना यह चाह रहा था कि लोगों के दिमाग को कितना गंदा कर दिया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई भी अब लोगों का हीरो है। और छोटे मोटे लोगों का नहीं, ठीक ठाक जो यूट्यूबर्स हैं, पत्रकार टाइप के लोग हैं, वो भी कल तारीख में पोस्ट कर रहे थे। ये हालत इस देश की हो गई है कि एक गुंडा जिसके ऊपर सबको सवाल ये उठाना चाहिए और लोग सवाल उठा भी रहे हैं कि आखिर वो जेल में रहते हुए हत्याएं कैसे करा रहा है। यहां यह भी बता देने में कोई बुराई नहीं है कि जिसको आज हिंदू हृदय सम्राट ये लोग बना रहे हैं, जिसको हीरो बना रहे हैं, वो अभी पिछले ही साल जयपुर में कांडी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामड़ी, उनकी भी हत्या करवा चुका है। उस समय शायद वो हिंदू नहीं था, अब अचानक से हिंदू हो गया है। आजकल राम जी का नाम और ये भगवा और ये सारा कुछ जो है वो अपना अपराध छिपाने का एक अड्डा बन गया है। खैर, उस पर बात करेंगे। एक सवाल तो यह है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए यह सारा कुछ करने में कामयाब कैसे हो जाता है। जेल में आप जानते हैं मोबाइल अलाउड नहीं होता है, आप मोबाइल नहीं रख सकते, कोई भी और सूचना का माध्यम आपके पास नहीं पहुंचता है। आपकी मुलाकात भी सिर्फ उन्हीं लोगों से हो सकती है जिससे जेल प्रशासन परमिशन दे। थोड़ी देर के लिए वो मुलाकात होती है, वो भी रोज मुलाकात नहीं हो सकती है, उसका भी टाइम और वक्त तय होता है। तो आप जेल में पूरी तरह से आइसोलेटेड होते हैं समाज से। फिर साबरमती की जेल में, गुजरात में, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां साबरमती की जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कैसे यह हत्याएं करवा पा रहा है, यह सवाल तो लोग पूछ ही रहे हैं। साबरमती का नाम आया तो मुझे याद आया कि एक वक्त था जब साबरमती का संत हमारा हीरो हुआ करता था, और एक वक्त ऐसा आया है जब साबरमती का गुंडा इस देश के लोगों का हीरो बन रहा है। खैर, यह सवाल तो है ही और यह सवाल पूछा जाएगा, लेकिन दूसरा सवाल उससे बड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई की आड़ में किसी बड़े आदमी को छुपाया जा रहा है। यह सारा कुछ जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल है। बाबा सिद्दीकी के बारे में आप लोग जानते हैं कि हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे, सिनेमा के लोगों से, बाकी सबसे उनका बहुत अच्छा कांटेक्ट था। कभी दाऊद के साथ भी नाम जुड़ा था। कोई देवता आदमी थे ये मैं नहीं कहूंगा, जैसा बॉलीवुड में चलता है, जैसा बॉम्बे में चलता है, वैसा वे भी थे। और सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों से उनके करीबी बहुत फेमस थी। पूजा भट्ट ने कल जो ट्वीट लिखा उससे समझ में आता है कि महेश भट्ट के भी करीब रहे होंगे। पूजा भट्ट ने कहा कि मैं उनको बचपन से जानती थी। तो ये सारा कुछ है। और कुछ दिन पहले अभी बाबा सिद्दीकी जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में चले गए थे। शरद पवार वाली नहीं, अजित पवार वाली एनसीपी में चले गए थे। और माना यह जा रहा था कि खुद को बचाने के लिए वो अजित पवार वाली एनसीपी में गए हैं। अजित पवार की पार्टी महाराष्ट्र में जो सरकार है उसकी सहयोगी है। तो जाहिर तौर पे अगर इस समय थोड़ा ब्रॉड करके कहा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे। लेकिन उनकी हत्या के बाद जो लोग सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं वो वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स माने जाते हैं। अब ये सवाल क्यों है, ये सोचने वाली बात है। असल में जब भी बात हो रही है लॉरेंस बिश्नोई की, मैं कई मित्रों के भी वीडियोस देख रहा था और भी जगहों पे देख रहा था, तो केवल जो खास बात हो रही है वो पंजाबी जो सिंगर थे कांग्रेस से जुड़े हुए, सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या की बात हो रही है। और कहीं कहीं करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की बात हो रही है। और भी जो बातें हो रही हैं वो हत्याओं और इस तरह के अपराधों के इर्द गिर्द है। बताया जा रहा है कि जब कॉलेज में था वो, तो उसका कोई साथी चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गया, उसने गोली चला दी, उसमें पहली बार इसका नाम आया था, और सारा कुछ आ रहा है। लेकिन एक खबर जिस पर बिल्कुल खामोशी है, एकदम कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो ये है
कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो ड्रग तस्करी में भी एक से ज्यादा बार आया है। गुजरात के तट पर पाकिस्तान से जो ड्रग्स आती हैं, और मैं आपको बता दूं कि आज भी जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो खबर आई है कि कल रात को गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग पकड़ी गई है। बहुत बड़े पैमाने पर, जिसकी कीमत अरबों में होगी, वहां पर ड्रग पकड़ी गई है। यह खबरें लगातार आ रही हैं कि गुजरात का जो पोर्ट है वहां से पाकिस्तान के रास्ते हमारे देश में ड्रग्स आ रहा है। और कम से कम 2 बार यह खबरें आई हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, इसका नाम ड्रग कार्टेल में आया है, यानी ड्रग भिजवाने वाले जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पे ड्रग की रिसीविंग जिसको करनी थी वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। ड्रग पकड़ी गई तो यह बात सामने आई और उसमें लॉरेंस गैंग का नाम आया। अब वो जो पूरा का पूरा पोर्ट है, उस पोर्ट को किसको दिया गया है आप जानते हैं, अदानी जी उसको मैनेज करते हैं और करोड़ों की ड्रग्स आ रही है पाकिस्तान से और उसमें नाम आ रहा है बिश्नोई का। और उसके बाद बिश्नोई गुजरात में जेल में रहते हुए लगातार हत्याएं करवा रहा है। ये सारी कड़ियां आप जब जोड़ते हैं तो पहली बात तो यह कि हिंदू लोग जो ये पगलाए हुए हैं, वैसे इनको पता होना चाहिए कि उसकी 10 या 12 सेकंड की एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें पाकिस्तान के एक कुख्यात गैंगस्टर के साथ वो ईद की मुबारकबाद दे रहा है। तो वो कितना हिंदूवादी है, कितना मुस्लिमवादी है, वो तो इससे ही समझा जा सकता है। लेकिन इससे एक कदम अगर और आगे बढ़ जाएं तो हम देखते ये हैं कि पाकिस्तान से जो ड्रग्स आ रही हैं, उन ड्रग्स में कहीं ना कहीं इस आदमी का नाम आ रहा है। यानी एक बात तो जाहिर तौर पर है कि ये आदमी इंटरनेशनली फंक्शन कर रहा है, ये आदमी ड्रग के कार्टेल से जुड़ा हुआ है और ये आदमी हत्याएं करवा रहा है। यानी कभी हम इटली में जिस तरह के माफियाज की बात सुना करते थे, कभी इटली में माफिया जो होते थे, जो ड्रग का कार्टेल भी चलाते थे, हत्याएं भी कराते थे, हर तरह का इलीगल काम करते थे और समाज में, राजनीति में उनका दखल भी था, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके संबंध थे, ये आदमी उस रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। अब इसमें जो फेसबुक पोस्ट आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें सलमान खान का नाम लिया गया। सलमान खान आप जानते हैं इस देश में जो सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स हैं उनमें से एक हैं। अपनी बहुत सारी हरकतों के लिए फेमस रहते हैं, बहुत बिंदास आते रहते हैं। सलमान खान के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा, आप सबने मुझसे ज्यादा उनकी फिल्में देखी होंगी। सलमान खान का नाम आने से यह केस अपने आप हाई प्रोफाइल बन जाता है और यहां तक हालत हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज जो है वो हिरन को देवता मानता है और उस हिरन को, आप जानते हैं चीतल की बात कर रहे हैं, वो केस चला था सलमान पर लंबा और उस समय हम सब लोगों ने लिखा था। तो ये जोड़ रहे हैं उस केस से कि चूंकि शिकार करने के लिए सलमान ने उसकी हत्या की थी, जिसमें बाद में आया कि उनके ड्राइवर ने हत्या की थी, क्या था कैसे था आप जानते हैं वो सब। तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने मारा किसको, बाबा सिद्दीकी को। अब दुनिया में कोई इस बात का भरोसा नहीं करेगा कि सलमान खान ने चीतल को मारा, उसका बदला बाबा सिद्दीकी से लिया गया और बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको धार्मिक मसला बनाने के लिए, इसको धर्म से जोड़ने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये लोग इस बात का जवाब कभी नहीं देंगे कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा गया। उसने तो किसी चीतल की हत्या नहीं की थी, वो तो मुसलमान नहीं था। आखिर सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को क्यों मारा गया, उसने भी किसी चीतल की हत्या नहीं की थी, वो भी मुसलमान नहीं था, वो तो कर्णी सेना का अध्यक्ष था। उतना ही ज्यादा हिंदूवादी जितना ये लोग बनते हैं, ये सारा जानते हैं आप, ये सब में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और 2 दिन पहले खबर आई थी कि मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए शिंदे साहब जो हैं मदरसा के शिक्षकों की तनख्वाह 3 गुनी कर रहे हैं। तो इस समय उसके चलते जो डैमेज हुआ है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू प्रतीक के रूप में, हिंदू मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि हिंदुओं के लिए यह शर्म की बात होनी चाहिए कि एक हत्यारे, एक गुंडे जिसके ऊपर ड्रग की तस्करी का भी आरोप है, वो आपका हीरो बन रहा है। सलमान का जो किस्सा है वो यहां से जोड़ा जा रहा है कि 24 अप्रैल को सलमान खान के घर पर
गोलीबारी हुई थी, कुछ लोगों ने गोली चलाई थी, उसमें 2 लोग पकड़े गए थे, विक्की गुप्ता और सागर कुमार पाल, और अनुज थापर था जिसने उनको पिस्तौल मुहैया कराई। ये सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। फिर पुलिस कस्टडी में ही अनुज थापर ने आत्महत्या कर ली थी। यह कहा जा रहा है कि इसका बदला लिया गया है। हालांकि उस समय भी सवाल उठा था कि पुलिस हिरासत में आत्महत्या हुई थी या कुछ और मामला था, कुछ और राज अनुज थापर के पास थे जिसकी वजह से उसको किनारे लगा दिया गया। वो बात कभी क्लियर नहीं हुई। ऐसी बातें कभी क्लियर नहीं होती हैं। मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड और ओवरवर्ल्ड है उसमें इतने सारे किस्से, इतने सारे डीप चलते रहते हैं कि बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आती हैं। अब 3 सवाल हमारे सामने हैं। पहला सवाल, जब यह घटना हुई थी तो शिंदे साहब ने कहा था, जो मुख्यमंत्री थे, कि यह महाराष्ट्र है, बिश्नोई विश्नोई को हम खत्म कर देंगे, यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 6 महीने बाद वही गैंग अपने ऊपर यह जिम्मेदारी ले रहा है कि उसने बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया। वो बाबा सिद्दीकी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता थे, इसकी जिम्मेदारी अगर शिंदे और शिंदे सरकार के ऊपर नहीं है तो किसके ऊपर है? दूसरी बात, साबरमती की जेल में बैठा हुआ है वो, और अगर साबरमती की जेल में बैठा हुआ वो देश भर में, दुनिया भर में हत्याएं करवा ले रहा है, तो क्या साबरमती जेल में उसको ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे वो अपने गैंग से कनेक्ट है? और अगर दी जा रही हैं तो किसके आदेश पे दी जा रही हैं? दूसरा सवाल यह है। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं इस सारे खेल के पीछे ड्रग का धंधा तो नहीं है? क्योंकि ड्रग कार्टेल में मैंने आपको बताया कि ड्रग की तस्करी में 2 बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ चुका है। और यह नाम आने का मतलब यह है, और यह नाम आने के बाद दबा दिए जाने का मतलब यह है कि हो सकता है जो वो ये धंधा कर रहा हो वो किसी बड़े सफेद पोश नेता के लिए कर रहा हो, जिनका समाज में बड़ा सम्मान हो, जो राजनीति में बहुत गहरे हो, और उनके पीछे लॉरेंस बिश्नोई जो है ये सारी हरकतें कर रहा हो। और फिर उनको बचाने के लिए खटाखट इस हत्या के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया। ये तो बहुत क्लियर है कि जो पकड़े गए हैं वो सिर्फ शूटर हैं। उन शूटर्स को सुपारी किसने दी? उन शूटर्स को हायर किसने किया? उसकी मंशा क्या थी? अगर लॉरेंस ने हायर किया है तो लॉरेंस ने किसके कहने पर हायर किया? उसके पीछे पूरा खेल क्या था? यह एक ऐसा सच है जो कभी सामने तो नहीं आएगा, लेकिन जो बहुत सारे सवाल जरूर खड़े करता है। बाकी हमारे देश की जो हालत है उसकी कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं बार बार इशारा कर रहा हूं कि कोई सफेद पोश उसके पीछे हो सकता है, जब मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूं कि इस पूरी घटना का उपयोग महाराष्ट्र में चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है, तो याद रखिए कि कल की ही घटना है कि गौरी लंकेश जो लेखिका थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, कर्नाटक में उनकी हत्या हुई थी, और उनकी हत्या के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको जमानत दे दी गई। जी, ये वही देश है जहां उमर खालिद की जमानत सुनने के लिए हमारी कोर्ट के पास समय नहीं है। ये वही देश है जिसमें जीएन साईं बाबा को कई साल जेल में रखा गया। जो 90% अपाहिज थे उनको कई साल जेल में रखा गया, और उसकी जो बीमारियां हुई उसका परिणाम यह हुआ कि जेल से निकलने के बाद भी बीमारियों के हाथों वो हार गए, चले गए, मर गए हमारे जीएन साईं बाबा। लेकिन वही कानून व्यवस्था गौरी लंकेश के हत्यारों को आराम से जमानत देती है, और जमानत के बाद उसका स्वागत होता है। इस देश में बिल्किस बानो के हत्यारे और रेपिस्ट जो हैं उनको बाकायदा गुजरात सरकार छुड़वाती है, और उसके बाद उनका स्वागत होता है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कपड़े देख के पहचानने का, तो इन तस्वीरों में कपड़े देखकर आप पहचान सकते हैं कि स्वागत करने वाले कौन से लोग हैं। बदलापुर में जब वो घटना हुई थी, अगर आपको याद होगा, बदलापुर में जो इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद हाथ में पिस्तौल लिए हुए फडणवीस साहब के पोस्टर्स लगे थे शहर में, जिसमें वो कहते हैं बदला पूरा। तो जहां सरकारें इस तरह से काम कर रही हैं वहां अपराध क्या संभालेंगी? और जब इस्तीफा मांगो तो संजय निरुपम जैसे लोग सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अगर इस्तीफा हो जाएगा तो नई सरकार जो आएगी वो इसको संभाल लेगी। नई सरकार जो करेगी वो करेगी। जो अभी की सरकार कर रही है उस पर सवाल उठाने की आपकी हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस छोड़ के जाने के बाद आपको कोई पूछ नहीं रहा है, और आप इस चक्कर में हैं कि विधानसभा में तो कम से कम आपको कुछ मिल जाए। ये हमारे नेताओं की हालत है। जब इस्तीफा मांगा जा रहा है तो फडणवीस साहब कह रहे हैं कि विपक्ष की नजर कुर्सी पर है, तो आपकी नजर कहां थी जब दो दो पार्टियां तोड़कर किसी तरह से आपने सत्ता परिवर्तन कराया? तो आपकी नजर सत्ता पर नहीं थी तो कहां थी?
आपकी सरकार में मुंबई के अंदर आपके सहयोगी को दफ्तर में, उसके बेटे के दफ्तर में गोली मार दी जाती है दिन दहाड़े, और आप सरकार की बात करते हैं, आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, आप किसी को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। यह हालत हो गई है महाराष्ट्र की कि कहीं बदलापुर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद एक आदमी को पकड़ा जाता है और वो 3 पुलिस वालों के बीच से रिवॉल्वर छीनकर उनको गोली मारने की कोशिश करता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका इनकाउंटर हो जाता है। कहानी यह आती है कि बड़े लोगों को छुपाने के लिए, बड़े लोगों को बचाने के लिए उसको हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। यहां लॉरेंस बिश्नोई का नाम चमकता है, लेकिन कोई यह सवाल नहीं करता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई के पीछे वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से जेल में रहते हुए भी वो अपनी मनमानी कर पा रहा है। यह सवाल नहीं पूछता है कोई कि गुजरात के पोर्ट पे रोज रोज हर 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने पर करोड़ों अरबों की ड्रग्स मिलती है। आखिर वो ड्रग्स कहां से आ रही है, कौन लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हीं ड्रग मामलों में लॉरेंस बिश्नोई का पहले नाम आ चुका है, लेकिन उस पर कहीं कोई बात नहीं होती है। यह देश ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े भंवर जाल में फंस गया है, जहां ड्रग्स है, जहां हथियार है, जहां पता नहीं क्या क्या है, और सबके साथ धर्म का एक पागलपन है, जिस पागलपन के चलते लॉरेंस बिश्नोई, जिस पर सारे लोगों को उंगलियां उठाकर सवाल करना चाहिए था, वो कुछ ऐसे लोगों का हीरो बन जाता है जो खुद को देशभक्त समझते हैं। जिस देश में लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को हीरो बनाया जाए, जिस देश में खुद को देशभक्त कहने वाले लॉरेंस बिश्नोई जैसों की तारीफ करें, उस देश की स्थिति कितनी खराब है यह समझना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा काम यही है कि इन हालात से लगातार आपको परिचित कराते रहें, अपने सवाल उठाते रहें। अगर मेरे वीडियोस आपके मन में कुछ सवाल उठा पाएं, कुछ सवालों का जवाब दे पाएं, तो मेरे लिए यही सफलता है। तुरंत कोई खबर लाने, खबर ब्रेक करने का दावा मैं नहीं करता, लेकिन देश में जो कुछ हो रहा है उसकी एक एनालिसिस करने की कोशिश जरूर करता हूं। अगर आपको पसंद आए हमारे वीडियोस तो इनको दूर तक पहुंचाइए। अगर आपके मन में कुछ और विचार हैं तो वो कमेंट्स में लिखिए। आप हमारे साथी हैं, हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, तभी बात पूरी होती है। आप जब हमसे जुड़े रहेंगे तभी हम लगातार इस तरह की बातें करते रह पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।